नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रुद्रपुर से आ रही बड़ी खबर से। ओम साई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गंगापुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो रुद्रपुर से बड़ी खबर है। ओम साई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में भीषण आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और ये देर रात की ये घटना है और आग की तस्वीरें भी आपके सामने, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और यह घटना गंगा रोड के पास की बताई जा रही है, जहां पर ओम साई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में भीषण आग लगी थी। आग की ये वो तस्वीरें हैं। देर रात ये घटना घटी थी, जिसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची थी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता उत्तराखंड से वर्चुअली तौर पर जुड़े। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस सेवा भाव को अपनाया वो सराहनीय है। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति दिखी। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कुल 342 लोगों ने हिस्सा लिया था। राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रविवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे और हरीश रावत BHIL परिसर में सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक केंद्र में छठ पर्व पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान हरीश रावत ने पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहा कि उनकी तरफ से उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग है, चाहे वो आज भंग हो या उनकी सरकार आने पर भंग हो। वहीं जनता से घोषणा पत्र पर मांगे सुझाव पर उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें 9 तारीख का इंतजार है। कुछ नहीं कहना चाहते इस पर, केवल एक बात कि हमारी तरफ से देवस्थानम बोर्ड भंग है, चाहे वो अभी भंग हो, चाहे हमारी सरकार आने के बाद हमको भंग करना पड़े। देखते हैं क्या सुझाव देते हैं लोग और उनके सुझावों का स्वागत है और उनको किस रूप में मैं पेश करता हूं, 9 तारीख का इंतजार करिए। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पौड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेसियों में टिकट पाने की होड़ मचने लगी है। पौड़ी विधानसभा सीट के लिए अब तक 15 कांग्रेसी नेता अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और जनसंपर्क अभियान में भी जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस में जिस तरह से दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह के आसार भी बढ़ने लगे हैं। नहीं, आज तक आपने कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में ये होता है, कोई ऐसे नहीं। जब पार्टी का दावेदारी करना, मैंने बताया ना, हर कार्यकर्ता का अपना अधिकार है। टिकट तो एक ही को मिलती है, बाद में सारे आज इसी टाइम। और भले ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कुछ कमी करके लोगों को राहत दी हो, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल के नाम आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा सहित कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार का कुछ राहत देना सिर्फ चुनावी स्टंट है। तो बढ़ती
महंगाई को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रेट कम किए थे, दिवाली तोहफा दिया था, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जो कीमतें कम की गई हैं पेट्रोल डीजल की, उसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। 2021-21 में 26 रुपये और 28 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए और मात्र 5 रुपये और 10 रुपये घटाकर, एक कहावत है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का कुछ करना है। मुझे लगता है कि गैस के सिलेंडर के दाम तुरंत हाफ होने चाहिए, पेट्रोल और डीजल में और ज़्यादा रियायत मिलनी चाहिए। जब डिमांड कम है उसके बावजूद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये आज महंगाई डायन जो है ये बीजेपी की डार्लिंग हो गई है। मुझे लगता है कि जनता इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। और श्रीनगर में बढ़ती महंगाई, तेल और गैस के आसमान छूते रेट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर पोस्टर और कांग्रेस के झंडे के साथ पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने सरकार से आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने की मांग की है। तो श्रीनगर में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचे थे और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार से कहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के अलावा गैस और अन्य चीजों की कीमतें भी कम होनी चाहिए, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिले। और श्रीनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर जाकर प्रदर्शन किया है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है, जो आम आदमी का जीना मुश्किल हो रखा है। ये गैस जो है कि आम आदमी के लिए इन्होंने सरकार ने जो गैस एक तरफ दी, ना सब्सिडी दे रहे हैं ना कुछ करें। तेल के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं, सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी हैं। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर रहे। हरिद्वार में गणेश जोशी ने कई साधु संतों से मुलाकात की। गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गणेश जोशी ने कहा है कि हरिद्वार में उनका बचपन बीता है, वो जब भी यहाँ आते हैं साधु संतों से जरूर मिलते हैं। मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं 6th क्लास तक यहाँ पर रहा हूँ। बगल भैरव अखाड़े में मैं रहा हूँ, गरीबदासी में मैं रहा हूँ, ब्रह्मपुरी में मैं रहा हूँ और 68 में हम यहाँ से चले गए थे। तो हरिद्वार से मेरा एक विशेष लगाव है। जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं संतों को प्रणाम करूँ, उनको आशीर्वाद लूँ। मंत्री बनने के बाद भी मैं आपका आशीर्वाद देने यहाँ पर आया था। और चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तरकाशी से अलग यमुनोत्री को जिला बनाने की मांग अब फिर जोर पकड़ने लगी है। बड़कोट तहसील में 6 ग्रामीण 1 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिला बनाओ संघर्ष समिति और क्षेत्रीय लोगों की तरफ से ये भूख हड़ताल की जा रही है और अब सभी लोग आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे लोगों का स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिला हुआ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक यमुनोत्री जिला अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। यमुनोत्री जनपद स्थापना दिवस 9 नवंबर 2021 तक नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन ये अनशन हड़ताल हमारी चलती रहेगी और जब तक जो है यमुनोत्री जनपद का निर्माण नहीं हुआ तब तक हम बैठे रहेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार आज शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान हो जाएंगे। बाबा की डोली केदारनाथ के कई पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंची, तो वहां रविवार को बाबा की उत्सव डोली रामपुर के प्रस्थान कर दूसरे पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंच चुकी है। गुप्त काशी पहुंचने पर भक्तों ने बाबा केदार का फूल मालाओं से स्वागत किया। उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन जो उनका गद्दी स्थल है वहां के लिए प्रस्थान करेगी, ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और कल की जो पूजाएं वहां पे संपादित होगी
तो जैसे ही केदार की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी, वहां पे मुख्य मंदिर की 3 परिक्रमाएं पूर्ण होती है। उसके बाद बाबा केदारनाथ जी का जो एक पत्थर है जिसके ऊपर ही जो है उस डोली को स्थापित किया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाए जाने का एक वर्ग ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वो भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, मगर पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने का काम किया। पीएम मोदी ने गर्भगृह के भीतर का लाइव प्रसारण दिखाने के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में राजनीतिक मंच भी लगाया। भगवान शंकर के दर्शन गुप्त रूप से किए जाते हैं। और पौड़ी जाने वाले पर्यटक अब आने वाले कुछ दिनों में एजेंसी चौक दूरबीन के सहारे हिमालय की बर्फीली चोटियों का दीदार कर सकेंगे। दरअसल नगर पालिका ने हिमालय के मनमोहक दृश्य को करीब से निहारे जाने के लिए 8 लाख लागत से एक दूरबीन खरीदी है, जिसे एजेंसी चौक के पास में पालिका के भवन पर लगाया जाएगा। दूरबीन के रखरखाव के लिए नगर पालिका के बहुउद्देशीय भवन के ऊपर के कक्ष का निर्माण किया जाना है और इस कक्ष के बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी हिमालय की लंबी श्रृंखलाओं का दीदार करीब से कर सकेंगे। पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा है कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कई विकास कार्य इस दिशा में देखने को मिलेंगे। अभी 8 लाख की लागत से वहाँ पर एक दूरबीन लगाने का काम चल रहा है और जो शीघ्र ही इसी हफ्ते आप देख भी रहे होंगे, अभी आप यहाँ पे आए हैं तो उस पर काम चल रहा है और 1 हफ्ते में वो दूरबीन लग जाएगी। और आपको पता है कि पौड़ी से हिमालय की सबसे लंबी हिम श्रृंखला दिखती है, तो ये हमारे लिए भी और नगर पालिका परिषद के लिए भी और आने वाले टूरिस्टों के लिए और लोकल्स जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि नगर पालिका पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ रही है और 1 हफ्ते में ये दूरबीन लग के तैयार। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 55 ग्राम स्मैक के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर नैनीताल में अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने 55 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जो कि अब तक की नैनीताल में सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। मंगोली चौकी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए मंगोली चौकी इंचार्ज द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम अल्ताफ सिद्दीकी है, जिसके पास से 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जो भी उसकी हमें चेन मिली है आगे की और पीछे की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक की क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता है। और श्रीनगर गढ़वाल में एक दुकान में चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 लड़कियां जूते की दुकान में चोरी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर चोरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग पर जूते की यह दुकान है, जिसमें लड़कियां चोरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो श्रीनगर गढ़वाल का ये एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर 3 लड़कियां दुकान में घुसती हैं और लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी चोरी करने की घटना कैद हो जाती है। हालांकि चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और लक्सर के मुटकाबाद गांव में भारी भरकम अजगर को देख हड़कंप मच गया है। अजगर मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई तो हर कोई अजगर को देखने मौके पर पहुंच गया, लेकिन वन विभाग की टीम अजगर के रेस्क्यू के लिए घंटों के बाद पहुंची और उसके बाद गाड़ी नहीं होने की वजह से रेस्क्यू टीम आम आदमी की तरह सिर्फ मूक दर्शक बनी देखती रही। घंटों बाद एक गाड़ी का बंदोबस्त किया गया, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू हुआ और इस दौरान अजगर के भारी भरकम होने की वजह से उसके रेस्क्यू में भी काफी मुश्किलें आईं और ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा गया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक से टकराई एम्बुलेंस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाराणसी से सिंगरौली जा रही थी यह एम्बुलेंस। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर है। ट्रक से टकराई एम्बुलेंस हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और यह एम्बुलेंस
वाराणसी से सिंगरौली जा रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी ट्रक से एम्बुलेंस की टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और एम्बुलेंस में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं और जो एम्बुलेंस इस हादसे का शिकार हुई है वो बताया जा रहा है कि वाराणसी से सिंगरौली जा रही थी, लेकिन मिर्जापुर के पास में अचानक इस एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही बुलंदशहर से। दबंगों ने पेट्रोल पंप पर तांडव मचाया है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीटा है और यह पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। दबंगों ने पेट्रोल पंप पर तांडव मचाया है और पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीटा है। सेल्समैन को पीटने की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।